ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहन्तदेव वन्दे गुरुवन्दे न गणनान्यरायो दम्मदयामे वन्दे कम्मक्खकारणं शुद्धं। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत, और अपनी चर्चा कल प्राचित्य के 10 भेदों पर हो गई थी। 6 बहिरंग और 6 अंतरंग तप में, अंतरंग तप में प्राचित्य उसके 10 भेद बताए थे, उसकी चर्चा हो गई थी। अब आगे और बात करते हैं। परिहार प्राचित्य, इसके 2 भेद हैं। पेज नंबर 194 कहते हैं परिहार प्राचित्य इसके 2 भेद हैं, अनुपस्थापन और पारंचिक। इसमें अनुपस्थापन के भी 2 भेद वापस निज गुण अनुपस्थापन, जिसमें शिष्य के प्राचित्य के समय आचार्य शिष्य को अपने ही संग में रखे, वह निज गुण अनुपस्थापन प्राचित्य है। देखो प्राचित्य के 2 भेद में 2 भेद कर रहे हैं। उसमें निज गुण अनुपस्थापन का अर्थ बताया कि जिसमें शिष्य के प्राचित्य के समय, जिस समय वो प्राचित्य करा रहे हैं, उस समय आचार्य अपने शिष्य को अपने ही संग में रखे, संग से बाहर नहीं, अपने संग में ही रहना है। तो कहता है वह निज गुण अनुपस्थापन प्राचित्य कहलाएगा। निज गुण अनुपस्थापन। मुनिराज गए आचार्य के पास में अपने प्राचित्य के लिए, और आचार्य देव ने उनको अपने संग में ही रखा, बाहर नहीं जाने दिया। उसका नाम बताया। परगण अनुपस्थापन, शिष्य से गलती हो जाने पर संग से निकालकर उसे दूसरे संग में रखते हैं। जैसे लोक में भी किसी से कोई मान अपराध हो जाने पर राजा या पंच उसे नगर से निकालकर दूसरे देश में रखते हैं तथा शुद्ध होने पर बुला लेते हैं। उसी प्रकार संग से निकालकर परगण में रखकर शुद्ध करते हैं। ऐसे कितने ही दोष हैं जिसमें आचार्य दंड देकर शुद्ध करते हैं। यह परगण स्थापना या अनुपस्थापन प्राचित्य है। पहले वाला है वो तो सरल है, सरल है मतलब दूसरे की अपेक्षा, परंतु दूसरे नंबर वाला है वो बड़ी सजा वाली बात है। यानी कोई बच्चे ने गलती की, घर से बाहर निकाल दिया अपन ने, एक तो सजा दिन घर में ही रखा, कोई बात है, सजा दिन घर में कोई बात रह रहा है, और एक ने अपराध ऐसा किया घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे साधु को अपने संग से बाहर कर देना, दूसरे संग में भेज दिया। जब वो पूर्ण हो जाएगा शुद्धि, तब बुलाना उन्हें वापस। तो ये कहलाता परगण अनुपस्थापन। दूसरा संग में नहीं रखे तो हाँ, नहीं भी रखे कोई जरूर थोड़ी, दूसरा तीसरा संग में जाएंगे, और फिर सब आ रहा है, जरूर थोड़ी रखेंगे कोई। इसमें निज गुण अनुस्थापन कुछ उत्तम है, परंतु परगण अनुस्थापन बहुत मान भंग का कारण है, अतः मां कठिन है। आ गया ये क्लियर यहाँ
कि कठिन है वो उत्तम है, और दूसरे संग वाले न भी रखें। दूसरा नहीं रखेंगे ऐसा भी नहीं है। जब यहाँ के आचार्य ने कह दिया इसको आपके वहाँ भेज रहे हैं, तो वे एक आचार्य दूसरे आचार्य का सम्मान होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है कुछ, क्योंकि वो भी कभी भेजेंगे। ठीक है कि नहीं? जैसे कोई गलती करता तो एक ऑफिस से हटा करके दूसरे में भेज देते, उसको रखना होता है उनको तो। और कोई विशेष के नहीं रखे, ऐसा भी हो सकता है, तो तीसरे में भी हो सकता है। यदि आचार्य ने नहीं कहा और वो खुद ही गया और वहाँ के आचार्य ने न समझा, कुछ मना कर दिया, हो सकता है ऐसा, ताकि और उसको सीख मिले, इसलिए तीसरे में गया, तीसरे भी मना कर दे मानो, तो उसको लगना चाहिए कि मैंने कैसे गलती की, मेरे कोई रखने को तैयार नहीं है। ऐसा भी होता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है। उत्कृष्ट दंड कौन कौन है तथा किन किन अपराधों में किन किन मुनियों को होते हैं, उसे आचार सार ग्रंथ के आधार से बताते हैं। उत्कृष्ट दंड क्या है, बड़े दंड क्या है, और किन किन अपराधों में वे दिए जाएंगे, किन किन मुनियों को होते हुए, ये सब बात आचार सार ग्रंथ जो है उसमें बताया है। यहाँ उसका उदाहरण दिया है। द्वाद स्वादे षण्मासान षण्मतम जगन्ये पंच पंचोपवासम मध्या तो मध्यमम। यदि किसी शिष्य से माँ अपराध हुआ है तो उत्कृष्ट दंड देते हुए उसे 6 माह के उपवास 12 वर्ष पर्यंत कराए। ओहो हो। तथा जघन्य दंड दिया है तो 5 उपवास 12 वर्ष तक कराए। मध्यम दंड दिया है तो उत्कृष्ट और जघन्य के मध्य में यथा योग उपवास कराए। उत्कृष्ट दंड की बात बता दी, 6 महीने के माह में उपवास 12 वर्ष पर्यंत कराए, 1 साल नहीं का, ऐसा उपवास 12 साल तक करो तो शरीर की क्या स्थिति बनेगी, सोचो आप। 6 माह तक। और जघन्य हो तो 5 उपवास करना 12 वर्ष तक। 5 उपवास करो पारणा करो, 5 उपवास करो पारणा करो, 5 उपवास करो पारणा करो, ये कोई कम है? क्या स्थिति होगी शरीर की, समझो। और मध्यम दंड दिया तो उत्कृष्ट और जघन्य के मध्य में यथा योग्य उपवास कराए। जो भी जिन्हें ऐसे कठोर दंड दिए गए हैं वे संघ में कैसे रहें, उसे कहते हैं। जिसे ऐसे दंड दिए गए हैं उस शिष्य को आचार्य की ऐसी आज्ञा होती है कि तुम संघ से सदा 32 धनुष अंतर से रहो। संपूर्ण संघ को नमस्कार करो। संघ के मुनि तुम्हें प्रति नमस्कार नहीं करेंगे। उसके दोष को जगत में प्रकट करने के लिए ऐसी आज्ञा होती है कि पीछे उल्टी रखो, मौन से रहो, किन्हीं मुनि श्रावक से बोलना नहीं। यदि कदाचित बोलो तो संघ के साथ संघ के नाथ आचार्य अपने गुरु से ही बोलो, अन्यथा मौन से रहो। ऐसा दंड निम्नलिखित प्रकार के अपराध होने पर होता है। ओहो, समझ में आया है? आप सोचो कि क्या जिन शासन है। जिन शासन में मुनिराजों को यदि किसी प्रकार का अपराध हो जाए तो उन्हें दंड भी दिया जाता है। तो कैसे दंड होता है, कैसा प्रायश्चित होता है। और यहाँ तो गलती करो तो कुछ नहीं है, क्या हो गया, उसमें क्या है? गलती तो मनुष्य से ही होती है, हो जाती है, उसमें क्या हो गया? ये नहीं चलेगा भैया, क्योंकि उस प्रायश्चित करना अनिवार्य है। नहीं तो कर्म का जो बंध हुआ है उसकी निर्जरा कैसे होगी? बात इसकी है ना, कर्म का बंध हुआ है तो निर्जरा कैसे होगी? और आज कैसे कैसे अपराध हो जा रहे हैं, दंड की बात तो दूर, क्या क्या हो रहा है। यहाँ तो दंड कहते, कितना दंड कह रहे हैं। तुम संघ से सदा 32 धनुष अंतर से रहो। पहला तो
कितने? संघ से 32 धनुष दूर रहना, इतना ही नहीं, और संपूर्ण संघ को नमस्कार करना, छोटा हो कि बड़ा हो, उसके एवज में तुम्हें कोई प्रति नमस्कार नहीं करेगा। यानी जो छोटे मुनिराज हैं, वो सीनियर था मान लो, और दूसरे जूनियर भी थे मुनिराज, वे जूनियर मुनिराज भी उन्हें नमस्कार नहीं करेंगे। उसके दोष को जगत में प्रकट करने के लिए ऐसी आज्ञा होती है कि पीछे उल्टी रखो। लो, पीछे उल्टी रखने का मतलब ये हुआ है कि इन्होंने गलती की, समझ में आ गया। यूं पीछे यूं रहती है, अब पीछे यूं रखना। अब ये किसका सूचक है? तो सारा जगत जान जाए कि इन्होंने गलती की है, और साथ में आचार्य महाराज ने इन्हें प्रायश्चित दिया है कि वे अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मौन से रहे का है, अब बोलना ही नहीं है। किन्हीं मुनि श्रावक से बोलना नहीं, किसी भी मुनिराज से भी नहीं बातचीत करोगे और किसी श्रावक से भी बात नहीं करोगे। ये कम है? बोलना बंद कर दो किसी का, फिर क्या होगा? और बोलना तो खुराक है। बातचीत नहीं करे ना आदमी, घर में अकेला पड़ा रहे तो क्या होगी उसकी हालत? है हालत खराब हो जाए कि नहीं हो जाए उसकी? बात करने को ही नहीं मिले तो क्या होता है? अब बोल ही नहीं सक रहा, अलग बात है। वो बोल सकता हो और उसका बोलना बंद करा दिया हो, मैं खुद नहीं बोलो अलग बात है, पर बोलना बंद करा दिया हो किसने, और उससे कोई बातचीत नहीं करे तो क्या होगा? समाज में करते कि नहीं करते हैं? तो कितना वो होता है उसको। घर में देख लो, दो भाई बहनों ने बोलना बंद कर दे तो क्या होता है? तो ये बोलना बंद करना भी एक दंड है। ये अपने कहते कच्ची कर लियो, बच्चे तो जानो ये कच्ची कर ली उन्हें, नहीं बोलेंगे। अन्यथा लिख रहे यदि कदाचित तो बोलो तो संघ के नाथ आचार्य अपने गुरु से ही बोलो, बस उनसे बोल सकते हो। बोलना है तो फिर अन्यथा मौन से रहो। ऐसा दंड निम्नलिखित प्रकार के अपराध होने पर होता है। ऐसा सब कब होता है कि ये नीचे बता रहे हैं कि वे किस प्रकार की त्रुटि करें तो ऐसे दंड दिए जाएंगे। है संविधान, है कानून के नहीं जैन दर्शन में किस गलती का दंड क्या होगा? भारतीय संविधान बना तो जैन संविधान भी बनाया कि नहीं बनाया? जैन संविधान कैसा है देखो। यदि किसी मुनि ने किन्हीं मुनि का शिष्य फुसलाकर हर लिया हो, या किन्हीं मुनि की पिच्छी कमंडलू पुस्तकादि चुरा ली हो, या किसी श्रावक का पुत्र रत्न स्त्री स्वर्णादि हर लिए हो, या किन्हीं मुनि श्रावक का चेतन अचेतन परिग्रह चुराया हो, या इनके अलावा अन्य कुछ अन्याय कार्य मुनि धर्म को नष्ट करने वाले असंयम का सेवन किया हो, उस मुनि को उपयुक्त दंड दिया जाता है। समझ में आया? सब बातें आ गई इसमें। और आज जैसे ऐसे अपराध कर रहे हैं उनको कौन सा दंड मिल रहा है बताओ? आचार्य देव। हाँ, कहते किसी मुनि ने किन्हीं मुनि के शिष्य को फुसला कर हर लिया हो, अपने में मिला लिया, तो भी वो सजा है। किन्हीं मुनि की पिच्छी ले ली हो, कमंडल ले लिया हो, पुस्तक ले ली हो, तो ये बड़ा अपराध है। यहाँ इससे बड़ा अपराध क्या है? ये बड़े अपराध है। श्रावक का पुत्र रत्न स्त्री स्वर्णादि हर लियो हो, श्रावक के पुत्र को, पुत्री को, स्त्री को पटा लिया हो, कुछ भी किया हो। मुनि श्रावक के चेतन अचेतन परिग्रह चुराए हो, मुनिराज का या श्रावक का कोई चेतन या अचेतन जो भी परिग्रह उसको चुरा लिया हो। इसके अलावा अन्य भी कुछ अन्यायपूर्ण कार्य किए हो, यानी जिससे मुनि धर्म नष्ट हुआ है, तो उस समय उपयुक्त दंड दिया जाता है। जो ऊपर बताया है, ऐसे कठोर दंड तब दिए जाते हैं 12 साल तक के, नहीं बोलने के, मौन रखने के, ये सब तब दिए जाते हैं। ऐसे दंड किस प्रकार की शक्ति वालों को देते हैं वह बताते हैं।
अब दंड दिया और सामने वाले में शक्ति भी तो चाहिए। 6 महीना उपवास पाड़ना, फिर 6 महीने का उपवास पाड़ना। अब 6 महीने के उपवास 12 साल तक करेगा तो क्या होगा? या 5 उपवास करने, फिर पाड़ना, फिर 5 उपवास, फिर पाड़ना, 12 साल तक क्या होगा? इसलिए यह लिखा है, ऐसे दंड किस प्रकार के शक्ति वालों को देते हैं? जो मुनि महाज्ञानी 10 पुर के पाठी होते हैं, क्योंकि हीन ज्ञानियों से कठोर दंड का निर्वाह नहीं हो पाता है। जैसे बहुत कड़वी औषधि समझदार पुरुष ही पीते हैं, अन्य बालक आदि जो अज्ञान के कारण उस कड़वी औषधि के गुण नहीं जानते, वे उसे नहीं पी पाते। वैसे अज्ञानी शिष्य को गुरु द्वारा दिए गए कठोर दंड के मर्म का ज्ञान नहीं होता, अतः महान ज्ञानी को ये दंड दिया जाता है। कितनी बैलेंस वाली बात बताइए यहाँ, ये समझने जैसा बिंदु है कि आप ये दंड भी देंगे तो मुनिराज किसको देंगे? ज्ञानी को। ये बात तो समझ में नहीं आई। एक अच्छे व्यक्ति को ऐसा दंड देना, ये कौन सी बात है? जो काम करता उसको खूब डांटो, नहीं करता उसको कुछ नहीं, ये अच्छी बात है? नहीं, ये अच्छी बात है। हाँ, हम रोज स्वाध्याय में आते, हम क्यों सुने? नहीं आते उनको सुनो। तो ये बात स्कूल में बच्चे नहीं आते, देखो तुम अनुपस्थित रहोगे, ऐसा करेंगे उन्हीं को। क्योंकि पालन वही कर सकता है जो बुद्धिमान होगा। उसको पता है कि आचार्य ने दंड दिया है तो क्यों दिया है, उसको अपने कर्म की निर्जरा करने का हेतु पता है। इतना ज्ञानवान है, अपराध हो गया है तो उस अपराध को स्वीकार, अपराध को दूर करने के लिए प्रायश्चित करने को वैसा ही व्यक्ति तैयार हो सकता है। हर कोई नहीं हो सकता है, अज्ञानी हो नहीं सकता है। वो सामने आएगा ना, भिड़ेगा तो फिर और अपमान होगा इसमें। तो समझदार योग्य शिष्य जिससे कुछ त्रुटि हुई है उसको ऐसा दंड दिया जाता है, अज्ञानी को ना के दिया। यहां बोलो किसको देना दंड? शरीर की सामर्थ्य भी हो, ज्ञानवान भी हो। शरीर में सामर्थ्य नहीं है, ज्ञानवान नहीं है, उनको क्या करोगे? हीन ज्ञानियों से कठोर दंड का निर्वाह हो नहीं पाता। जैसे बहुत कड़वी औषधि समझदार पुरुष ही पीते, लिखा। कड़वी औषधि बच्चे नहीं पिएंगे, थू करके निकाल देंगे। जानते कि नीम कड़वा है पर ये गुणकारी है, पी जाते हो। कड़वी कड़वी दवाई भी पीनी पड़ती है ठीक होने के लिए, पर कौन पीता है? जिसको पता है कि मेरे को रोग दूर करना है, ठीक है, मरद मरे नहीं पीना अपने दवाई, कड़ी कड़ी दवाई नहीं पी, मरद मर कहीं करना, मरनो से बैठेंगे। तो कुछ ऐसे भी होते हैं और कुछ नहीं। अपने को तो स्वस्थ होना है, सही होना है। ये कड़वी दवाई है, अभी एक क्षण के लिए तो कड़वी है, फिर तो बिल्कुल सही हो जाएंगे ना। तो कितनी कड़वी दवाई हो तो भी वे ले लेते हैं, और कुछ हल्की सी भी कड़वी हो दवाई नहीं लेते हैं। अन्य बालक आदि जो अज्ञान के कारण उस कड़वी औषधि के गुण नहीं जानते, वे उसे नहीं पीते हैं, उनके लिए सब अलग करना पड़ता है। वैसे ही अज्ञानी शिष्य को गुरु द्वारा दिए गए कठोर दंड के मर्म का ज्ञान नहीं होता कि आचार्य देव ने ऐसा कठोर दंड क्यों दिया है, ये उस अज्ञानी को पता नहीं है। उसका मर्म क्या, उसके पीछे क्या हेतु है, क्या रहस्य होगा, वो सब नहीं जानते भैया। अतः महान ज्ञानी को ही यह दंड दिया जाता है कि ऐसा कठोर दंड तो क्या लिखा, महान ज्ञानी को। एक तरफ तो महान ज्ञानी कह रहे हो और एक तरफ दंड दे रहे हो, ये दो बातें हो रही है। तो ये तो विरोधाभास है कि हाँ, मान ज्ञानी से वो त्रुटि हुई है तो उसकी छोटी सी त्रुटि भी उसे बहुत बड़ी लगती है।
तो बड़ी त्रुटि हो जाए तो फिर वो अपने अपराध का प्रायश्चित करना ही चाहता है, और अपने अपराध का प्रायश्चित जैसी आज्ञा आचार्य देव करते हैं उसके अनुसार ही करता है, उसमें कोई मीन मेक नहीं करता। वो ऐसा क्या हो गया, उसमें क्या हो गया, ऐसा सहज रूप से स्वीकार करता, नो कमेंट्स कोई। व्रज वृषभ नाराज सैनन आदि 3 सैनन के धारी हो, हीन शक्ति वालों को ऐसे दंड नहीं दिए जाते। क्यों भाई? अब 6 महीना उपवास फिर पढ़ना, 6 महीना उपवास फिर पढ़ना और 12 साल तक करना है, तो क्या आज का व्यक्ति कर सकता है? हाँ, नहीं कर सकता। इसलिए लिखा व्रज वृषभ नाराज सैनन वाले को ही। व्रज वृषभ नाराज सैनन आदि 3 सैनन का धारी हो। व्रज वृषभ नाराज, वृषभ नाराज सैनन, वजनास, ये 3 प्रकार, जो प्रथम पहला दूसरा तीसरा 3 सैनन है, वो 3 सैनन वालों को हो सकता है। हीन शक्ति वालों को ऐसे दंड नहीं दे सकते। शरीर में सामर्थ्य नहीं, उसको क्या दोगे? ये तो मौत की सजा हो जाएगी ना फिर उसके लिए। इसलिए देख करके सामने वाले के शरीर की सामर्थ्य भी देखनी पड़ेगी। बहुत शक्ति मान को ही दिए जाते हैं, क्योंकि आचार्य महादयालु, जगत प्रिय, सभी के माता पिता समान, सबके हितवांचक है ना। आचार्य के अंदर हृदय में करुणा है, दया है उनके हृदय में, जगत के प्रिय है, सभी के माता पिता समान होते हैं, सबके हितवांचक होते हैं। वो तो अपने शिष्य का भला चाहते हैं ना, उसकी मौत थोड़ी देनी है उसको, उसकी शुद्धि करानी है। बस जो अपराध हो गया है, जो अपराध हो गया है, बस उस अपराध की शुद्धि करानी है। ये थोड़ी उद्देश्य उसको मौत मिल जाए, काम खत्म हो जाए उसके, क्योंकि जिसको दिया वो महान ज्ञानी को, महान शक्तिवान को दे सदन दीजिए दे, हल्के फुल्के को नहीं। एक बड़े को मारा नहीं, छोटे को ऐसे जोर से कस के एक थप्पड़ मारी बड़े को, और छोटे बच्चों को भी वैसे कस के मारे तो क्या होगा? है वो सहन करेगा क्या? किसकी सामर्थ्य कैसी है, उसके अनुसार दंड। सबको एक जैसा दंड नहीं जा सकता। हाँ, वही प्रायश्चित देते हैं, किसी शिष्य से द्वेष नहीं करते। भले उसने अपराध किया, किसने नहीं किया, पर सबके प्रति एक जैसा भाव है, राग नहीं है और द्वेष भी नहीं है। संयम, मान या घमंड नहीं रखते। जिस प्रकार शिष्यों का पाप नष्ट हो, निर्विचार संयम से स्वर्ग मोक्ष हो, वही करते हैं। आचार्य देव क्या करते हैं? कितना ध्यान रखते हैं शिष्य का जिस प्रकार से पाप नष्ट हो जाए, निर्विचार वो संयम का पालन कर सके, और उस पालन करने से उसे स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा उपाय करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं। कौन? बोलो, कौन ध्यान रखता है ऐसा? आचार्य देव शिष्य को दंड देते हैं तो दंड देने में भी ध्यान रखते हैं। ऐसा दंड नहीं दे कि उसका वो हो ही नहीं। समझ आया कि नहीं है? जैसे कोई परोपकारी वैद्य अनेक रोगियों को किन्हीं कारणों से भोजन पान मना करते हैं, किसी से लंघन कराते हैं, किसी को कड़वी औषधि देते हैं, फिर भी रोगी से देश नहीं होता, उनके सुख के लिए ही ऐसा बताते हैं, उसी प्रकार आचार्यों का दंड जानना। आचार्य का दंड भी ऐसा है जैसे कोई वैद्य या डॉक्टर जब रोगी का इलाज करता है तो रोगी को कहता है कि भैया आपको ये नहीं सेवन करना है, आपको उपवास करना है, भोजन कुछ नहीं लेना है, आपको फल ही लेने हैं, आपको जूस ही लेना है, आपको सिर्फ ये दवाई लेनी है अभी। क्योंकि रोग का निदान उपवास से बड़ा क्या है? सबसे बड़ा इलाज है उपवास करना। पर यहाँ तो खाओ ज़्यादा, चक्कर ये है, कुछ भी हो जाए तो खाओ, फिर यहाँ कहते हैं उपवास करो। तो वैद्य उसको जैसा रोग है उसके हिसाब से औषधि देता है, कभी कड़वी औषधि भी देता है, कभी मीठी औषधि भी देगा, जैसा भी है। तो अब परंतु सब दे करके क्या वो रोगी से द्वेष करता है?
उसकी भावना द्वेष करने की है कि नहीं है? वो उसको ठीक करना चाहता है। रोगी उसके पास आया, उसे ठीक करना चाहता है। ऐसे आचार्य के पास जो शिष्य आया है प्रायश्चित्त के लिए, तो आचार्य महाराज उस शिष्य का दोष निवारण करना चाहते हैं कि वह दोष से मुक्त हो जाए, वो उस अपराध से मुक्त हो जाए। ये उनकी करुणा है, दया है। वो पाप बंध से मुक्त हो जाए, उसे स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति हो। क्योंकि बंधन पड़ा रहेगा तो स्वर्ग मोक्ष कैसे होगा? तो ऐसे पाप बंधन से मुक्ति कराते उसे, और मोक्ष की प्राप्ति तभी निमित्त होगी। जब कर्म की निर्जराई नहीं होगी तो मुक्ति कैसे होगी? अंदर में अत्यंत करुणा है। अमृतलाल जी साहब, ओ अमृतलाल जी साहब, अत्यंत अंदर में करुणा है। ये जगा रहे ना, करुणा है, करुणा है। ये नहीं है कि कुछ और है। आचार्य देव जगाते हैं। शिष्य को दंड देना उनका कोई उद्देश्य नहीं है, दंड देने का भाव नहीं है। शिष्य स्वयं आया है आचार्य के पास में कि मुझसे ये हुई है भूल, मेरी भूल को आप प्रायश्चित्त विधि से शुद्ध करो। तो उसके लिए आचार्य देव उसके अपराध को, उसके दोष को निवारण करने के लिए जो उचित समझते हैं वैसा करते हैं। दोनों ने एक जैसा दोष किया उसने, पर दोनों को सजा अलग अलग भी दे सकते हैं, दोनों को अलग अलग बता सकते हैं। कोई ऐसी बहस नहीं करेगा वहां शिष्य दो, इसको तो एक कहा, हमको ही कहा। यदि यहाँ चलेगा आपके यहाँ पर कि हमने गलती दोनों ने की एक जैसी, दोनों को दंड एक जैसा देना चाहिए, आपने अलग अलग क्यों दिया, ये सब माथा फुड़िया है। वहां पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वहां तो आचार्य ने कहा उनकी आज्ञा पूर्ण रूप से शिरोधार्य होती है, और जो गुरु की आज्ञा नहीं माने वो शिष्य काहेगा, उसमें रहने लायक ही नहीं हो। तो उस संघ में वो रहने लायक ही नहीं है फिर, क्योंकि उसने गुरु माना ही नहीं ना। क्योंकि वो स्वयं जाता ना गुरु के पास अपने दोष निवारण के लिए। गुरु थोड़ी कहते उसको तो बुलाते हैं, वो स्वयं जाता है, स्वयं जाता है और स्वयं प्रायश्चित्त लेता है। इसलिए नहीं मानने की तो बात का है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्वयं आचार्य ने देख लिया, मान लो कुछ, तो बुला के स्वयं भी उसको कह सकते हैं। जो धर्मात्मा शिष्य गुरु द्वारा दिए दंड को महाविनय आदर से ग्रहण करता है वह निज गण अनुस्थापन प्रायश्चित्त है। ये लिख दिया देखो, जो धर्मात्मा शिष्य गुरु द्वारा दिए दंड को महाविनय पूर्वक आदर से ग्रहण करता है वह निज गण अनुस्थापन प्रायश्चित्त है। वो तो क्योंकि उसी संग में रहेगा वो। जो आचार्य के लिए दंड को महामद सहित अंगीकार करता है उस शिष्य को आचार्य संघ से निकाल देते हैं। अभी कहा मैंने, वो संघ में रहने लायक नहीं है। वो तो जो आज्ञा ही नहीं माने वो रहने लायक कहाँ से? जो आचार्य के लिए दंड को महामद सहित अंगीकार करता, अहंकार से ग्रहण करता है, उस शिष्य को आचार्य संघ से निकाल देते हैं। उसे परगण अनुस्थापन होता है, अनुपस्थापन होता है उससे। जिस प्रकार लोक में जो लोग राजा की आज्ञा नहीं मानते, राजा उसे अपने देश नगर से निकाल देते हैं, उसी प्रकार आज्ञा के प्रतिकूल चलने वाले शिष्य को संघ से निकाल देते हैं। मानो शिष्य को अन्य संघ में भेज कर शुद्ध करते हैं, ऐसे मानी शिष्य को अन्य संघ में भेज कर शुद्ध करते हैं। इसको अहंकार हो गया है, दूसरे संघ में भेज दो। जैसे लोक में अपना पुत्र यदि घर की दुकान पर काम करना नहीं सीखता है तो उसे दूसरे की दुकान पर रखकर गुणवान बनाकर शुद्ध करते हैं, वैसे शिष्य का भला जैसे होता जाने आचार्य वैसे उसका भला करते हैं। इसे परगण अनुपस्थापन प्रायश्चित्त कहते हैं। देखो, संघ से निकाल दिया, उसमें भी दया है। संघ से निकाल करके दूसरे संघ में भेजना ये भी आचार्य की करुणा है। उसमें भी उसके शिष्य की भलाई सोची है, उस शिष्य के
बुरा नहीं सोचा है। यहाँ उदाहरण दिया कि जैसे अपना बालक अपनी दुकान पर नहीं सीखता, दूसरी जगह भेज देते हैं, सीखो भी वहां से, और अपने पास नहीं सीखता ना, अपने बच्चे खुद के पास नहीं पढ़ते, दूसरों के पास भेज देते हैं। बड़ा होता नहीं होता है, ताकि वो सीखेगा, ठोकर लगेगी ना तो सीखेगा अच्छी तरह से। यहाँ तो मम्मी पापा ये दिखेंगे, वहां दिखेंगे नहीं, वहां वो नजर आएगा। अपन कितने भी हो फिर भी दूसरों के पास, ऐसे उस शिष्य को अपने संग से निकालकर दूसरे संग में भेजा, ताकि वो अपने अपराध को, अपने दोष का निवारण कर सके और शुद्धि करके पुनः काम सीख लिया, फिर अपनी दुकान पे बैठता है, वो धंधा चलाता है। अभी यहाँ तो समझ में नहीं आता था, वहां गया तो सब समझ में आने लगे क्या क्या होता है, क्योंकि यहाँ ऊंचा करना पड़े, नौकर है वो करे, वहां खुद, अब नौकर खुद है, खुद को सामान ऊंचा करना पड़े तो पता लगे ना। यहाँ सेठ ही करता था, तो अब जब लगा कि नहीं, सेठ जी भी वहां खुद सामान ऊंचा करके रखते हैं, तो ये भी अपने आप क्या करेगा, स्वयं भी। नौकरों के भरोसे नहीं धंधा चलता है, कि चलता है, और नौकरों के भरोसे रहे तो क्या होगा भाभी, दिवाली के दिन दिवाला निकालने पड़ते थे। ऐसे ही ट्रेनिंग लेकर के चित्र जब आ जाता था, अपनी दुकान संभालता है। ऐसे शिष्य को जब बाहर निकाला, उसका दोष जब निवारण हो जाता है तो पुनः संग में ले लेते हैं, क्योंकि आचार्य को उसे निकालना ये उद्देश्य नहीं था, उसके दोष को ठीक करना उद्देश्य था। उद्देश्य क्या, वो देखो सामने वाला नहीं समझता कई बार, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, ऐसा क्यों किया। दंड भी देना जरूरी है, दंड नहीं दिया जाता है तो शुद्धि नहीं होती है, आवश्यक है। भय बिन प्रीति नाई, ऐसा है कि नहीं। यदि कोई शिष्य गुरु से घमंड पूर्वक प्रायश्चित्त मांगता है, तो आचार्य उस शिष्य को घमंड पूर्वक प्रायश्चित्त मांगता देखकर ऐसा कहते हैं कि तुम अमुक आचार्य के पास जाओ, वे तुम्हें प्रायश्चित्त देंगे। क्या कहा, आया सही, महाराज मैंने गलती की है, मुझे प्रायश्चित्त दो, समझ गए इसकी हेकड़ी है। आप, मैं प्रायश्चित्त नहीं दे सकता आपको, आप उन आचार्य के पास जाओ और अपने दोष का निवारण करो। बोलो क्या सिस्टम, देखो सिद्धांत, देखो क्या नियम बने हुए हैं। इसको पढ़े, करे, समझे, विचार करे तो मालूम पड़े जैन दर्शन का आचार पद्धति क्या है, दंड पद्धति क्या है, कैसे उसको, उसके दोष को निवारण किया जाता है। जाओ उनके पास जाओ भैया, तुम अपने दोस्त का निवारण वही करो भैया, ठीक है ना। अब भाई अपनी दुकान में मान लेना निकड़ी कर, ऐसा करो नहीं, तुम वहां जाओ, वहां ले आओ, जाओ। तब शिष्य गुरु की आज्ञा से अन्य आचार्य के पास अगर प्रायश्चित्त मांगता है, वे आचार्य भी उस शिष्य को मद दोष सहित जानकर ऐसा कहते हैं कि तुम अपने ही गुरु से प्रायश्चित्त मांगो, वो वापस जाओ। तब शिष्य अनादर जानकर पुनः अपने गुरु के पास आकर प्रायश्चित्त मांगता है, तब गुरु अन्य आचार्य के पास भेज देते हैं, वे भी उसे दंड नहीं देते, पुनः ही अपने गुरु के पास ही आता है। इस प्रकार 7 संघ में 7 आचार्यों के पास भेजने पर भी कोई आचार्य मानी शिष्य को दंड नहीं देते, तब स्वयं अपने गुरु के पास आकर मान त्याग सरल हो कहता है कि मुझे प्रायश्चित्त दीजिए। उनको भेजा, वापस नहीं भेजा, उसके बाद जाओ, उन्होंने भी वापस दे जाओ तुम्हारे ग्रुप में, तीसरे को भेजा। तो जब बार बार जाएगा वो, तो उसको समझ में आ जाएगा, मान गलित हो जाएगा भैया, होगा, उसको समझ में आ जाएगा ना। अपने घर पे अपने बेटे को अपन कितना करें, पर जब दूसरी जगह जाके आएगा तब पता तो क्या होता है। यहाँ लाड़ पार में हेकड़ी करता है, दूसरी जगह जाएंगे गोता खोद खाएंगे तब पता लगेगा, पराई माँ की रोटियां खाते हैं तब पता कैसे मिलता है खाना। ऐसे जब वो बार बार गोता खाता ना,
तब उसका मान गलित हो जाएगा। तब अपने गुरु के पास आकर के स्वयं अपने मान को खंडित करके समझ में आ जाता है उसको ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कोई क्यों है ऐसा होता है, जाओ वहीं जाओ भैया। हमारे पास आते ना बच्चे, हमको निकाल दे सर, मैं कह नहीं जाओ सर के पास ही, वो ही देंगे। नहीं सर ने कहूँगा, मैं कह नहीं वापस जाओ। तो उसको 2-3 चक्कर हमारे यहाँ से करते, वो मेरे पास भेजते, प्रिंसिपल साहब के पास जाओ, कहेंगे नहीं तुम जाओ सर से मांगो, सॉरी मांगो। तो 2-3 राउंड हो जाते तो ऑटोमेटिक ठंडा हो जाता है। तो ये सब चीज देखो कितने नियम बने हुए हैं, कैसी व्यवस्थित व्यवस्था है। तब गुरु उसे विनय सहित देखकर, निशल्य प्रायश्चित मांगता देखकर, प्रायश्चित देखकर शुद्ध करते हैं इत्यादि प्रकार के ये अनुपस्थापन के भेद जानना। जब देखा अब विनम्रता आ गई है, अब ये पात्र है, अब इसको प्रायश्चित दे करके इसको शुद्ध किया जा सकता है, तब वे उसको उचित विधि से प्रायश्चित दे करके शुद्ध करते हैं। क्योंकि आचार्य महाराज का, गुरु का ये सही भावना ही नहीं थी कि इसको शुद्ध नहीं किया जाए। उनका उद्देश्य यही है कि इसकी जो दोष लगा वो निवारण हो जाए। और जब उसको विनयवान देखते हैं कि अब ये योग्य बन गया है तो वो कार्य कर देते हैं, समझ लेते हैं। से चर्चा आगे चलेगी।